डब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के सनोट गांव के रहने वाले ऋतिक चहल ने अंडर 17 में आर्चरी कंपाउंड की पुणे में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर दिल्ली का नाम रोशन किया। आज सनोट गांव में ऋतिक चहल का स्वागत किया गया, साथ इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। देखिए डब्ल्यू न्यूज की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली देहात के एक छोटे से गांव सन्नोट के लड़के ने आर्चरी कंपाउंड में दिल्ली के लिए एक गोल्ड मेडल जीता। अंडर 17 में तीरंदाजी की इस प्रतियोगिता का आयोजन पुणे में किया गया था, जिसमें सभी राज्यों से टीमों ने भाग लिया। दिल्ली के नरेला के पास सन्नोट गांव के रहने वाले ऋतिक चहल ने आर्चरी कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता। ऋतिक चहल दिल्ली की तरफ से इस खेल प्रतियोगिता में गए थे। ओवरऑल इंडिया के बच्चे आए हुए थे वहाँ पर, और वहाँ एक ओलंपिक फाइट होती है आर्चरी में, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। और रैंकिंग राउंड होता है, उसमें भी मैं फर्स्ट था। मेरे पिता मैकेनिक है, उनकी शॉप है एक, तो उसके लिए तो मैं अभी खेलने गया था पूना खेलो इंडिया खेलो, उसमें मेरे मेडल था, गोल्ड मेडल था मेरा। तो और ये गोल्ड मेडल बहुत मेहनत के बाद आया, बहुत मेहनत करने के बाद। तो इसलिए पिछली बार भी खेला था मैं, अब की बार सोच के गया था कि अब की बार कुछ करके आना है। मेरे आने की खुशी में गांव वाले भंडारे का भी आयोजन किया है, वो मैं अपने कोच साहब को देना चाहता हूँ। उनने मेरी मेहनत करवाई, अच्छे से बताया, मेरे को अच्छे से करवाया, तो उसका सारा श्रेय कोच साहब को ही जाता है। और मेरे डैडी जो मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी जाता है। इसका आयोजन केंद्र सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया खेलो के तहत किया गया था। ऋतिक चहल एक गरीब घर से हैं। इनके पिताजी एक गाड़ी के मैकेनिक हैं और एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसीलिए ये खेल का पूरा सामान भी अपने बच्चे को नहीं दिला पा रहे थे। एक पुराना सेकंड हैंड धनुष खरीदकर उसी से बच्चे का अभ्यास करवाया। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये गोल्ड मेडल जीत के आया, गाँव वालों ने भी इसको काफी सम्मानित किया है और अच्छा लग रहा है। बच्चे के लिए जी मेहनत हमने काफी की कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इसको नए इक्विपमेंट खरीद के दे सकूं। मैंने इसके कोच को बोला कि कुछ सेकंड हैंड इक्विपमेंट मिल सकते हैं, तो उन्होंने कहा मिल जाएंगे। तो मैंने सेकंड हैंड इक्विपमेंट लेके दिए और ये आज तक उसी से प्रैक्टिस करता है और उसी से गोल्ड लेके आया है। तो गाँव के लोगों ने बहुत बढ़िया इसका स्वागत किया है और गाँव वालों ने मिलकर पूरा भंडारा भी किया है। बता दें कि गत वर्ष ऋतिक चौथे नंबर पर थे, इस कारण गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे। इस साल पूरी लगन के साथ ऋतिक ने मेहनत की और गोल्ड मेडल जीता। आज सन्नोट गांव में ऋतिक चहल का स्वागत किया गया। एक जो बच्चे के ऊपर हमने मेहनत की है, उसका हमें सफलतापूर्वक रिजल्ट मिल रहा है और आगे भी आशा करते हैं कि आगे बच्चा हमारा ऐसे ही मेहनत करे और आगे ऐसे ही मेडल लेके आए देश के लिए। ये गए थे, बच्चा गया था, इसलिए भाई बच्चा हम गोल्ड लेके आएगा, वो सपने को बच्चे ने साकार कर दिया। इसलिए हम उसके कोच को और बच्चे को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी मनोकामना है कि बच्चा आगे चल के ऐसे ही मेडल लेके आए और देश का नाम रोशन करे। पहली बार ही गया था, उससे पहले भी गया था, मगर उसमें गोल्ड नहीं मिला था बच्चे को। अब बच्चे को गोल्ड मिला है, तो इससे हमें खुशी इतनी है कि हम उसको जाहिर नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी। अगर हमारा बच्चा हमारे घर में पहली बार गोल्ड लेके आया है और स्टेट लेवल में खेलो इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गांव के लोगों ने फूल मालाएं और नोटों की मालाएं पहनाकर ऋतिक का स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर पूरे गांव के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर ऋतिक से पहले उनके कोच पंकज को गाँव वासियों ने सम्मानित किया। कंटिन्यू सुबह 7 o'clock से लेके शाम तो 5 o'clock तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करता था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि है इसमें कुछ गट्स है। फिर मैंने इसके पेरेंट्स से बात करी, मैंने कहा जी कहीं ना कहीं इस बच्चे में कुछ गट्स है, इसको कंपाउंड दिलाओ। तो इसके फादर के पास इतने पैसे थे नहीं कि कंपाउंड दिलाए वो, तो फिर सेकेंड हैंड ही कंपाउंड दिलाया गया। इसके फादर ने कहीं से परचेज किया। उसके बाद जाके इसने जो मेहनत करी वो मुझे दिन पर दिन बेटर दिखाई देती है। लास्ट ईयर भी खेलने गया था तो टॉप 4 में आगे रह गया था। तो इस बारी जो मैंने प्रैक्टिस कराई उसको देख के ही कराई थी कि अब जो लेवल है वो काफी ऊपर निकल चुका है। तो जो तैयारी करवा के भेजी थी, मुझे तो चांस थे कि गोल्ड लाएगा
और इसको चांस था या नहीं मुझे नहीं पता। जरूरत है गांव की प्रतिभा को इस तरह से अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिले, जिसके लिए वह देश और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। ऋतिक का कहना है कि ये दिल्ली की तरफ से गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। अब वे चाहते हैं कि देश के लिए भी इस तरह तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। आपके गांव से आज एक लड़का गोल्ड मेडल जीत के आया है, पूरा गांव सम्मानित कर रहे हैं, खुशी का चारों तरफ माहौल है। तो क्या मतलब जिस तरह ये जीत के आया है, क्या लग रहा है कि सरकार ने उस तरह की सुविधाएं भी यहाँ दे रखी है? सरकार ने तो ऐसी कोई सुविधा अभी तक यहाँ दी नहीं है, बल्कि हमें उम्मीद है सरकार से कि बच्चा एक छोटे गाँव सन्नोट गाँव जिसको लोग आप मैप में भी जानते हो कि गाँव है कि नहीं है, उसका नाम रोशन करके आया है। वो पूरा इंडिया ने खेलो इंडिया देखा था, जो सरकारी प्लेटफॉर्म जो नया बना है गेम्स के लिए। अगर इस प्लेटफॉर्म के बेसिस पे अगर सरकार कोई सुविधा देती है बच्चों को, तो हमें यकीन है हम सन्नोट जैसे गांव से ऐसे बहुत से यहाँ गांव हैं, नई नई प्रतिभाएं बाहर निकल के आएंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन गेम्स को। अगर सरकार उनको हेल्प करती है तो बच्चे अपनी स्किल्स को आगे दिखा सकते हैं। आज जिस तरह जीत के आए तो गांव वालों की तरफ से क्या है? गांव वालों ने इसके सम्मान में पूरा भंडारा कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी चल के कि किस तरह से पूरे गांववासी मिलके लोगों को खाना खिला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, सिर्फ किस खुशी में कि उनके गांव का नाम रोशन एक बच्चे ने किया। AA न्यूज के लिए नसीब अहमद की रिपोर्ट।